नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योत पुत्रिका की एक और कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर का जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकले वह अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग चुनी पतिया और सुखिया को रख दी और जो डंठल था वो अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर चली गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई, खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दुखिया पूछी, कौन है? बूढ़ी औरत बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप किस लिए आई हैं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और बोली, अम्मा हम बहुत गरीब है, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी औरत बोली, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। का चावल और साग की डंठल आती है और बूढ़ी औरत को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है, बेटा भर करे या छड़। दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता भर कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे सर पे साफ़ कर दीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सपने जैसा लगता है। वह सोते समय कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागते हैं, यह सोचकर कि उसका घर पे दिख शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में आती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, ज्योत बाबा की जय हो, और यह सब ज्योत बाबा की कृपा से हुआ। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ, यह सब नापने के लिए। यह सोना कितना है? बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना ही होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है और सोचती है कि जो नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक ही जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद से चिपक जाता है। तब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि सोना कहाँ से आया। तब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? तो दुखिया अपनी सारी बात सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा। वह दुखिया कि हमसे ज़्यादा धनी हो गई, अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ कर फेंक दी और खुदी और पास रख ली, साग को तोड़कर पतियों को फेंक दिया और डंडल अपने पास रख लिया और वही बनाई खाई। खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चलेगी। फिर आधी रात को उसके घर भी बूढ़ी औरत आई और दरवाज़ा खटखटाई तो सुखिया ने दरवाज़ा खोला और बोली कि आपको दे दो। तो सुखिया बोली, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया। बूढ़ी और कोई बात नहीं, खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने के लिए चली जाती है। बूढ़ी और मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है।
सुखिया बोली कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ थोड़ी देर। और बूढ़ी औरत बोली कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कही वही कोने में कर दे। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत बोली भर भर करे या छर छर। तो सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था, तो वह बोली माँ छर छर कर दीजिए। बूढ़ी और पूरा घर बेटा मैं हाथ साफ कहाँ करूँ? सुखिया बोली मेरे सर में साफ कर दीजिए। बूढ़ी औरत ने सुखिया घर के सर में अपना हाथ साफ कर ली। जब सुखिया सुबह उठी तो पूरा घर गंदगी से भरा हुआ था और बाल में बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करते बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला था, मेरा पूरा घर गंदा करवा दी। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर या छर छर? तो सुखिया कहती है मैंने तो छर छर बोला था। तो दुखिया कहती है यही पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुमने जीनत माँ बाप का भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कुर्दी का चावल और साग टंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते तुमने साग और भात खिलाई। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो बोलिए चितबंधन महाराज की जय। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।